डी पाई जो बता पाओ। आगे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है भैया, हाइब्रिडाइजेशन ये कॉन्सेप्ट दिया तो गया, ठीक है, कॉन्सेप्ट हाँ किसके लिए? hybridization is supplemented with balance bond theory to represent shape of compound. कॉन्सेप्ट कैसे दिया था, कौन सा है? अच्छा, इसके बाद नहीं रह सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब सहयोग करना, मिलाया जाना, दिया जाना, ठीक है। तो मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को या शेप को रिप्रेजेंट करने के लिए। कुछ क्वेश्चन भेजे थे आपको, ठीक है, और जो क्वेश्चन भेजेंगे आपको टॉपिक वाइज भेजेंगे, जैसे जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक का भेजेंगे, बाद में फिर पूरा भेज देंगे सर। लेकिन आंसर की दोनों की मिलेगा, आंसर की नहीं मिलेगा उसका। अब या तो हम सॉल्व करके भेज दें, चूँकि वो बता वो बीपीपी टाइप का है तो कोई की है नहीं उसमें, ठीक है। हाँ, जो ना बने वो आप पूछ लो हमसे, ठीक है। बनने के सब बन जाता है, लेकिन लगता है कोई गलत आंसर डी सर, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इज सप्लीमेंटेड विद बैलेंस बॉन्ड थ्योरी टू रिप्रेजेंट शेप ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड के शेप को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ जोड़ा गया, ठीक है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जो डिफिनेशन लिखवा रहे हैं उसमें कम से कम 6 क्वेश्चन के आंसर आएंगे। मतलब डिफिनेशन रटना नहीं है, बस उन्हीं पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना है। वो कम से कम 6 क्वेश्चन के आंसर हैं। हाँ, आ जाओ बेटा। तो यहाँ पर intermixing of two or more than two orbitals of valence cell of same orbital, same atom having nearly same energy to form equal number of hybrid orbital, ब्रैकेट में हाइब्रिड ऑर्बिटल, with same shape and energy is known as hybridization. डिफिनेशन तो आपसे बोर्ड का एग्जाम हो रहा है जी सर, ये पूछा जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो कितने क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर छुपे हैं। देखो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? पहला तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, अच्छा कितने ऑर्बिटल मिलेंगे? दो या दो से दो क्वेश्चन हो गया।
क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल मिलेंगे? 2 या 2 से अधिक। ठीक है। किस सेल से रिलेटेड होंगे? वैलेंस सेल से या आउटर मोस्ट सेल से। वैलेंस सेल का मतलब आउटर मोस्ट सेल। 3 क्वेश्चन हो गया। आप सेम आइटम कितने आइटम से रिलेट करेंगे? सेम आइटम मतलब एक ही आइटम से, सिंगल आइटम। कितने क्वेश्चन हो गए? 4। जो आइटम मिल रहे हैं उनके बारे में क्या है? उनका क्या सेम है? एनर्जी लगभग सेम। एनर्जी सेम है या नियरली सेम है? नियरली सेम है। ठीक है। जो ऑर्बिटल बनेंगे उनकी संख्या क्या होगी? इक्वल नंबर। अच्छा, उनको कहेंगे क्या? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जो संख्या जैसे 2 मिले तो 2 ही बनेंगे, 3 बने तो मिले तो 3, 5 मिले तो 5, और इनको कहेंगे क्या? हाइब्रिड। हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या सेम होगा? सेम एंड एनर्जी। अब देख लो कहां लाइन किए हो। 1 2 3 4 6 7। तो डिफिनेशन हमने कहा कि 6-7 क्वेश्चन के आंसर शामिल हैं। तो डिफिनेशन आपको नहीं रखना है, आप चाहे इसको तोड़ के बना लो कि हाइब्रिडाइजेशन में 2 या 2 से अधिक आइटम मिलते हैं जो सेम आइटम से रिलेटेड होते हैं, सेम बैलेंस सेल से होते हैं, उनकी एनर्जी नियरली सेम होती है। चाहे इसे कैरेक्टरिस्टिक टाइप में लिख डालो। जी सर। ठीक है। और जो ऑर्बिटल बनते हैं वो उतनी ही संख्या में बनेंगे जितने मिले हुए थे। इनको क्या कहेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या सेम होता है? एनर्जी और सेम दोनों सेम होता है। हाँ, ओरिएंटेशन डिफर कर सकता है। ओरिएंटेशन डिफर कर सकता है, मतलब ओरिएंटेशन का मतलब शेप, मतलब डायरेक्शन, विन्यास। ठीक है। जैसे एक मान लो इधर है, दूसरा इधर हो सकता है, एक ऊपर है, दूसरा नीचे हो सकता है। ओरिएंटेशन का क्या कर सकता है? डिफर कर सकता है। तो जो पॉइंट हम डिफिनेशन में नहीं लिखवा पाए हैं उसको हम अलग से लिखवा दे रहे हैं। ठीक है। तो ऊपर 2 लाइन क्या है भैया? अरे ठीक है, ऊपर हम पूछ रहे हैं, ऊपर वाला बताओ कहाँ है नहीं। ठीक है। उतना लंबा क्यों बोलना? नीचे वाली 2 लाइन में मिटाना, इससे बेटर है हाँ या नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर अगला ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल may be different। ध्यान रखिए क्या लिख रहे हैं? may be मतलब क्लियर नहीं लिखा गया है, सर्टेनली नहीं कि निश्चित रूप से डिफर करेगा ऐसा नहीं बोला गया है। may be different, डिफर हो सकता है। डिफर हो सकता है इसका मतलब सेम भी हो सकता है। ठीक है। मे भी डिफर मतलब डिफर हो सकता है, इसका मतलब वो सेम भी हो सकता है। ठीक है। ओरिएंटेशन का मतलब डायरेक्शन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी डिफरेंट। अच्छा देखना बेटा, एक और चीज बताएं। हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी मिक्सअप होती है, इलेक्ट्रॉन नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या मिक्सअप होता है, इंटरमिक्सिंग वर्ड यूज किया ना आपने? एनर्जी का इंटरमिक्सिंग वर्ड यूज किया ना। तो इंटरमिक्सिंग में क्या? एनर्जी इलेक्ट्रॉन दोनों, कोई नहीं एनर्जी। तो क्या बोलेंगे? एनर्जी। तो इन हाइब्रिडाइजेशन ओनली एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल is mixed up, not the electron, not the electron mix up नहीं होते। ध्यान रखना। और आपको पता है कि जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो हमेशा एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर बने रहने का प्रयास करेंगे। इसी पॉइंट के आधार पे हम लोग किसी भी कंपाउंड का शेप डिसाइड करेंगे। ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल tend to maximum distance to present at maximum distance so far maximum repulsion, minimum repulsion कर लो, minimum repulsion and maximum stability, hence maximum stability
शिफ्ट करते रहें तो फिर दोनों एक साथ बैठ पाओगे? नहीं, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सेम चीज़ है कि रिपल्सन मिनिमम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम। यहाँ पर ध्यान रखना, ये ध्यान दो, जैसे मान लो एक एटम कोई एक है जिसके पास 2 ऑर्बिटल हैं। अब ये 2 ऑर्बिटल ऐसे भी हो सकते हैं, हो सकते हैं ना, और ये 2 ऑर्बिटल ऐसे भी हो सकते हैं। अब बताओ कौन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पहला या दूसरा? भैया मिनिमम रिपल्सन है पहले। हाँ, तो कौन? दूसरा। भैया ये अधिकतम दूरी पर है और ये क्या है? मिनिमम दूरी पर है। मैक्सिमम रिपल्सन होगा। तो यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्सन क्या होगा? मिनिमम मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? दूर होंगे, तो रिपल्सन मिनिमम होगा। अब अच्छा कौन सा टूल थोड़े बनाए हैं, बढ़िया डायग्राम दिख रहा है, स्टेबिलिटी अच्छी है। अच्छा कहने का मतलब कि कहाँ पर रिपल्सन मिनिमम है, स्टेबिलिटी यहाँ पर ये दूर है, एंगल ज़्यादा है। देखो अब 2 ही, अच्छा हाँ देखो, अगर 2 ही बांड हैं तो अब 2 बांड ऐसे हैं हमारे हाथ में ऐसे, तो ये मान लो फिंगर जो हमारी सेंटर एटम है और ये 2 बांड हो गए, ये ठीक है, और ये 2 बांड हो गए। अब बताओ स्टेबिलिटी कहाँ पे मैक्सिमम है? पहले केस में, दूसरे में, इसमें या पहले वाले में? पहले वाले। यहाँ पर रिपल्सन मिनिमम है और यहाँ पर क्या है? हाँ, रिपल्सन मिनिमम था तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम थी। यहाँ पर रिपल्सन मैक्सिमम होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी? मिनिमम होगी। तो इसी मतलब बेस पे हम लोग क्या बताते हैं? डायग्राम बनाते हैं, बताते हैं। अभी बताओ अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी मैक्सिमम होते लीनियर है और ये क्या थे? बी शेप थे, तो बी शेप रखा जाए 2 बांड है या लीनियर रखा जाए? लीनियर रखा जाए। तो इसी ग्राउंड पे तो हम लोग शेप की चर्चा करेंगे, ठीक है ना? और एक और पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल overlap to form only sigma 1, not the pi। हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से केवल सिग्मा 1 बनेगा, पाई नहीं बनेगा। तो ये 4 पॉइंट यहाँ पे और 7 पॉइंट वहां पर गिनाए थे, कम से कम 11 क्वेश्चन के आंसर हो गए। हाइब्रिड ऑर्बिटल से कौन सा 1 बनेगा? सिग्मा, पाई, दोनों, कोई नहीं, सिग्मा, ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर होते हैं, मिनिमम दूरी पर होते हैं, तो क्या बताएंगे? मैक्सिमम दूरी पर क्यों होते हैं? स्टेबिलिटी। ये एसर्शन रीजन करके पूछ सकता है, एसर्शन रीजन पूछ सकता है, मैक्सिमम दूरी पर होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो सके, ठीक है। एक चीज़ और बता दें हम आपको, ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये अगर आप सोच रहे हैं कि ये रियल फिनोमिना है तो पता नहीं रियल है या नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है। अभी क्या है? काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। ऐसा इलेक्ट्रॉन जंप करके वहाँ गया, ऑर्बिटल मिक्सअप हो गए, कोई देखा नहीं है, सुनो ना। ये ऐसा मतलब घटना पहले घटी, उस घटना को देख के एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ये घटना अगर ऐसी हुई है तो फिर ऐसा क्यों हुआ होगा, समझ रहे हो ना? ऐसा क्यों हुआ होगा। अभी मान लो गेट बंद कर दो, ऐसे सब साइलेंटली बैठे हैं, किसी को पता करना यहाँ पे है कोई या नहीं, एक पत्थर उठा कोई गेट पे मार दे, बोलेंगे तो होंगे तो खुद ही पता चल जाएगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? कहीं पर विस्फोट विस्फोट होता है, पुलिस वहाँ पर मौजूद थोड़े रहती है, या इन्वेस्टिगेशन टीम वहाँ पे रहती है, नहीं रहती, लेकिन बता देती ना क्या क्या हुआ था। तो ये घटनाएं जो हुई हैं उसका क्या क्या कंडीशन हो सकता गिरा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, अब मिला है इसको, देखना बेटा, मिला दे रहे पूरा। चलो यहाँ पर ध्यान दो, हम आप अभी समझ जाओगे। देखना, कार्बन एग्जाम्पल लिया जाए, 4 6 का होते हैं, 2 4 4,
2s2 2p2। ये अब ध्यान देना, 2 इलेक्ट्रॉन कहां पे हैं? p में, और 2 इलेक्ट्रॉन कहां पे हैं? S में। s में। s तो भरा हुआ है, बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो बॉन्ड बनाएगा नहीं तो हाफ फील्ड कितने हैं? 2। तो इसका मतलब कार्बन को 2 ही बार बनाना चाहिए। कार्बन बनाता कितना है? 4। तो कब बनाएगा? इसका मतलब 4 हाफ फील्ड हों, ये तो, और 4 हाफ फील्ड हों तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के यहां पे आ जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को कोई कूदते हुए देख नहीं रहा, ध्यान रखिएगा, जंप करके आया, किसी को दिख नहीं रहा है, लेकिन 4 बार बना रहा है। तो इसका एक ही कारण, मतलब एक ही कंडीशन में पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाए और 4 हाफ फील्ड डार्क हो जाए। तो ये ग्राउंड स्टेट था भैया, और ये क्या है? एक्साइटेड स्टेट है। अच्छा, ये जंप करके हमेशा आएगा ये भी जरूरी नहीं है। मान लो अभी नाइट्रोजन का केस ले लो, नाइट्रोजन का भैया, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, 2, 5, 2s2 कितना? 2p3। तो यहाँ पर जंप करके नहीं आएगा, यहाँ पर जंप करके नहीं आएगा, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, भरा। तो ये जंप करने वाली एक्साइटेड स्टेट हमेशा आए, ऐसा जरूरी नहीं है। अब उसके बाद ये चारों इंटरमिक्स हो गए। अब यहाँ पर फिर क्वेश्चन उठता है कि चारों क्यों इंटरमिक्स होंगे, और इन चारों का नाम अगर पूछा जाए तो इन चारों को आप sp3 कहेंगे। यहाँ पर हाइब्रिड स्टेट भैया, हाइब्रिड स्टेट है। अच्छा, sp3 इसको पूछा जाए, यहाँ पर पूछा जाए कौन सा ऑर्बिटल है, तो आप कहोगे sp3। कौन सा ऑर्बिटल है? sp3। क्यों sp3? क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल के शेप सेम होंगे और उनका एनर्जी सेम। अच्छा, अब सेम जैसे s ऑर्बिटल तो स्फेरिकल होता है और p क्या होता है? डंबल शेप। ऐसे डायग्राम बना दिए, आपसे पूछे कौन सा ऑर्बिटल है तो आप कहोगे s, आपसे कहा जाए कौन सा ऑर्बिटल है, कहेंगे p, और ऐसे 3 p बनाए हैं। अब पूछ रहे हैं कौन सा ऑर्बिटल है, आप कहोगे s है, कौन सा है? p है, कौन सा है? p है, कौन सा है? p है। लेकिन अब अगर 4 ऑर्बिटल ऐसे बना दिए जाए, अब आपसे पूछा जाए भैया ये कौन सा ऑर्बिटल है, और 4 बोला गया कि चारों मिलने के बाद ये ऐसे बन गए हैं, ये 4 मिले थे और चारों मिलने के बाद अब ऐसे मिल रहा है 4 को। अब पूछा जाए ये कौन है? हाँ, क्यों भैया? ये तो ऐसा होता है, एनर्जी सेम हो गई। तो ये लोग जो छोटा सा दिख रहा है बिल्कुल, हाँ नहीं, छोटा बड़ा ये इसमें बराबर होता है, बराबर तो नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एक एस और 3 पी में से कोई भी एक हो सकता है। तो एक एस 3 पी में से कोई भी एक हो सकता है। तो इसका मतलब ये sp3 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 बात है ना। तो सभी का शेप सेम हो गया, सभी की एनर्जी सेम हो गई। अच्छा, इस लाइन को छोड़ दो, नीचे वाले बनाना है, ऐसा नहीं बनाना है, छोड़ने मतलब अभी चर्चा नहीं करना है। ये 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, तो चारों ये ओवरलैपिंग में भाग को ले सकते हैं, लेंगे भी, 4 बांड बना सकते हैं, बनेगा भी। तो जो 4 बांड यहीं से बन जाएगा, तो नीचे स्टेप में क्यों हम जा रहे हैं, यही ओवरलैपिंग करा दें। तो ध्यान दो, इसमें ये s ऑर्बिटल है, क्या है s, और ये p। तो s ऑर्बिटल क्या होता है? स्फेरिकल होता है और छोटा होता है। p ऑर्बिटल डंबल शेप होता है, बड़ा होता है। तो p ऑर्बिटल बड़ा होता है तो यहाँ पर ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। भाई बड़ा है तो ओवरलैपिंग क्या होगी? जैसे छोटा हाथ है तो छोटी सी ओवरलैपिंग होगी, बड़ा है तो बड़ी सी ओवरलैपिंग होगी। तो छोटा अगर है तो ओवरलैपिंग कम होगी, ओवरलैपिंग कम होगी, एनर्जी कम निकलेगी, एनर्जी कम निकलेगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, स्टेबिलिटी
इसका मतलब एक बाण, 4 में से एक बाण छोटा होना चाहिए, और छोटा होना चाहिए तो बाण एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग ओवरलैपिंग तो कम है, इसका मतलब बाण एनर्जी कम होनी चाहिए। अच्छा खैर, बाण एनर्जी ज्यादा है अब अलग की बात है। एक बाण छोटा है तो बाण एनर्जी चाहे कम हो चाहे ज्यादा, कुछ तो होगी। और 3 बाण सेम साइज के होने चाहिए। अगर नापा जाए तो एक बाण छोटा और 3 बाण क्या होना चाहिए, बड़ा। तो 3 बाण की बाण एनर्जी एक जैसी होनी चाहिए और एक बाण की बाण एनर्जी एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन जब मेजर किया जाता है तो चारों बाण की बाण एनर्जी सेम होती है और चारों बाण की क्या साइज सेम है। तो ये कब होगा भैया, जब एक ही प्रकार के आर्बिटल ओवरलैप किए हो। ये तो इसका मतलब यही है ना कि जो आर्बिटल ओवरलैप करके बाण बनाए हैं वो सभी का साइज और शेप क्या है, सेम है। तभी जो बाण बना है सेम एनर्जी, उसकी बाण लेंथ सेम है, बाण एनर्जी सेम है। बात क्लियर हो गई? ये चीज है। तो आपको समझ आ गया हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, और कैसे बताया गया कि हाइब्रिडाइजेशन में ये चीजें हुई होगी। तो चारों बाण सेम है, इसका मतलब 4 आर्बिटल जो ओवरलैप किए हैं वो सेम टाइप के रहे, उनका सेम एनर्जी सब क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। इसलिए जो रिजल्टिंग बाण है वो सेम टाइप के हैं। बात सुना ना? और ये चीज अब बिना देखे बता मिल जा रहा है कि नहीं भाई, हम एक्सपेरिमेंट हमें दिखा नहीं, लेकिन ये घटनाओं को देख के हम बता दे रहे हैं ऐसा हुआ होगा तभी ये रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो ये ध्यान रखना। अब ये 4 आर्बिटल हो गए कार्बन के पास, 1, ये 2, ये 3, ये 4। यहाँ पर ये छोटे छोटे गोले बना दे रहे हैं जो पीछे वाले लोग हैं, ठीक है। ये यहाँ पर हाइड्रोजन का ये आर्बिटल ओवरलैप, सॉरी हाइड्रोजन का ये आर्बिटल यहाँ ओवरलैप नहीं कराते, अगले ओवरलैप कराते हैं। तो ये इस आर्बिटल का नाम क्या है, sp3। और यहाँ पर देखो अब ये देखो हाइड्रोजन का ये आर्बिटल ओवरलैप करता है। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो ये बात बनेगा, यहाँ पर क्या होगा, CH 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 ये। अब ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन ये पीछे है, पीछे तो बोर्ड पे दिखा नहीं सकते, क्यों तो ये ध्यान रखना। अब जैसे 4 ही बाण है तो ध्यान कैसे ले रहे हो, ध्यान रखना। तो 4 ही बाण है तो 90 डिग्री पे है। अब 90 डिग्री तो मैक्सिमम दूरी नहीं हुई, तो ये क्या करेगा, जो 90 डिग्री है देखो ऐसे, ये अपने को थोड़ा सा बढ़ा देगा, ऐसे 109 हो गया, और इधर भी बढ़ा दिया, 109 हो गया, समझ ना, ये 109 है, 109